शांत रहना, माइक बंद करो आप। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये माइक बंद कर दीजिए आप लोग। तो आज शुरू करते हैं अति लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए। में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए। ये हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2CO हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें से बताना है हमें प्रबल अम्ल। इसका प्रबल अम्ल, तो इसमें से प्रबल अम्ल होगा क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ऐसे ही बताना है हमें प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार होगा हमारा क्या? NaOH। तो प्रबल अम्ल हो गया HCl और प्रबल क्षार हो गया NaOH। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उस धातु के संगत क्या बनता है? लवण बनता है। जैसे जिंक क्लोराइड क्या हो गया? लवण हो गया। और कौन सी गैस मुक्त होती है इसमें? हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होती है। तो जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अगला प्रश्न है,
अब देखेंगे इसमें आप बच्चों H कितना है, अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है। क्लोरीन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2, तो उसे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, जिंक तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ के मध्य होने वाली अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। क्या है, जिंक प्लस नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस, इसमें भी जिंक धातु है और ये क्या है, अम्ल। एक तो इसके संगत क्या बन गया, ये लवण बन गया, और कौन सी गैस मुक्त होगी इसमें भी, हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट बन गया, ये क्या है, लवण। अब इसमें भी देखेंगे आप, संतुलित है नहीं है, हाइड्रोजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। और नाइट्रेट देखेंगे, ये जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, थोड़ा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, NO3 का होल ट्वाइस है जिंक नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस पूरे HNO3 को यानी कि नाइट्रिक अम्ल को 2 से गुणा कर देंगे। नाइट्रिक अम्ल को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन, जिंक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य होने वाली अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। जिंक तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के मध्य होने वाला, अब ये क्या है, जिंक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये प्रबल क्षार है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, क्या बन गया, ये सोडियम जिंकेट। तो ये बोर्ड एग्जाम काफी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर संतुलित है नहीं है, ये भी आप देखो, सोडियम अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितने हैं, 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे संतुलित कर लेंगे। अब देखेंगे हमारे हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, 2 हैं, 2 से गुणा करने के पश्चात, और उत्पाद में भी क्या होंगे, 2, यानी ये समीकरण क्या होगी हमारी, संतुलित होगी। अब अगला प्रश्न, आप लोगों को बच्चों PDF में मैं भेज दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समीकरण बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब अगला है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परस्पर मिलाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बन जाएगा, इसमें सोडियम क्लोराइड बनेगी, एक तो लवण बन जाएगा NaCl प्लस CO2 गैस निकल जाएगी प्लस जल बन जाएगा। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और जल बन गया, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
अब संतुलित है नहीं, ये देख लो, सोडियम अभिकारक में एक है, उत्पाद में एक है, हाइड्रोजन एक ए हो गया, एक ए दो, और यहाँ हाइड्रोजन है दो उत्पाद में। अब कार्बन एक हो गया, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, दो और एक, यानी समीकरण क्या है, एकदम संतुलित है। अब अगला प्रश्न, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है? क्या होता है जब इस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के CaOH चूने के पानी में इसको प्रवाहित किया जाता है, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये पहले ही बता रखा है मैंने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट लवण बन जाएगा CaCO3, और जल, जल वाष्पीकृत हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसे संगमरमर भी कहते हैं या चौक भी कहते हैं, हम ब्लैक बोर्ड में इसका यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड में भी इसका यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल में डालने पर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा बच्चों, अवक्षेप बनेगा। आपने देखा होगा जब हम दीपावली होती है या अपने घर में हम क्या करते हैं, चूना लगाते हैं, तो उस समय देखा होगा आपने, पहले तो वह एकदम सफेद नहीं दिखता है, जब उसमें उसकी परत लग जाती है, जल पूरा वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, किस रूप में, अवक्षेप के रूप में बन जाता है, जिससे हमारे घरों में चमक आ जाता है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन है। अभी और इसमें और भी क्वेश्चन है, तो उनको मैं बताता हूँ। ये सबको समझ में आ गए होंगे ये, तो हो सकता है आप इसमें इसको अगर रफ में लिखें तो और अच्छा रहेगा। रफ में आप दोबारा समीकरण को जितना ज़्यादा लिख के आप याद करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। और मैं आपको पीडीएफ तो भेजूंगा भेजूंगा, यदि साथ में आप रफ कॉपी के साथ लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। समीकरण जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, तो इसलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ उसको उतारने के लिए, आप लोग रफ में उतार लीजिए। उसके बाद में आप मिलान कर लेंगे जब पीडीएफ में भेजूंगा। तो इसको जल्दी से जल्दी उतारो, तो उसके बाद आगे शुरू करते हैं। 2 मिनट के अंदर उतारो इसको।
उतार दिया होगा बच्चों आप लोगों ने। अब आगे शुरू करते हैं। और बच्चों आप सुनेंगे, अभी मैं पीडीएफ में भेज दूंगा ये, वहाँ से आप और अच्छे से अभी आपको अभी पकड़ के बैठे हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या होता है जब धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करता है? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, तो इसमें क्या बन जाएगा? एक तो लवण बन जाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बन जाएगा इसमें जल। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया करने पर लवण बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ? अम्ल के साथ। क्या बन जाएगा? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा? जल। इसमें भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, सूचक क्या है? तो इसको आप समझेंगे। सूचक क्या है? वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में, वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। और सूचक अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। तो बच्चों को सूचक मैं आपको बता रहा हूँ, लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनाल्फथैलीन, फिनाल्फथैलीन क्या है? सूचक। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, और ये अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। अब अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, क्या होता है जब अंडे के आवरण पर नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है? तो अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस इसमें नाइट्रिक अम्ल डाला जा रहा है HNO3। तो ये क्या है? अंडे का आवरण। आवरण है ये, और इसमें नाइट्रिक अम्ल डाला जा रहा है। नाइट्रिक अम्ल डाला जा रहा है, तो क्या बन जाएगा इसमें? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, CaNO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या बन जाएगा? लवण है, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, क्या बन गया? कैल्शियम नाइट्रेट। लवण के रूप में क्या बन गया? कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट बन गया एक, और क्या बन गया? जल बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गई। अब अगला प्रश्न यह है, क्या होता है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड में मिलाया जाता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2। अब देख रहे होंगे आप इसमें ध्यान देंगे, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड बन गया। अब देख रहे होंगे आप, अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं? एक। उत्पाद में कितने हैं? दो। क्लोरीन कितने हैं अभिकारक में? एक। उत्पाद में कितना है? दो। क्या करेंगे? HCl को दो से गुणा करेंगे। अब अगला प्रश्न है, पीएच को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, पीएच एक संख्या, पीएच क्या है? एक संख्या है। कितने से कितने तक बच्चों? ये पीएच के लिए बताया थी मैंने आप लोगों को, ध्यान है? 0 से 14 तक। क्या है ये? है जो विलयन की 0 से 14 तक है ये, जो विलयन की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है। अम्लीय व क्षारीय प्रकृति का निर्धारण करती है। आपने देखा होगा 0 से 6.99 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। और एग्जैक्ट साथ, ठीक साथ क्या होता है? उदासीन एक लवण होगा। और 7.1 से 14 तक क्या होगा? क्षारीय होगा। पीएच एक संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अम्ल क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्षार में क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये आप पीएच आ रहा होगा आप लोगों को। अब है अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? ध्यान देंगे, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। जब वर्षा जल का मान पीएच मान 5.6 से क्या होता है? 5.6 से कम होता है, तो वह क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो बच्चों, ये जो अम्लीय वर्षा होती
है। ये हमारे ऐतिहासिक स्मारकों, तो ऐतिहासिक स्मारक किसके बने होते हैं? संगमरमर के बने होते हैं। और धातुओं पर, हमारी खेती पर, हमारे कपड़ों पर ये प्रहार करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनको संक्षारित कर देते हैं। तो यह अम्ल वर्षा होती कैसी है? जैसे उद्योगों से निकलने वाला नाइट्रस ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड वर्षा के साथ मिलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। तो वह वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या कर देते हैं? अम्ल के रूप में धरती पर गिरते हैं और हमें अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चा, अब अगला क्वेश्चन है दंतवलक क्या है? क्वेश्चन क्या है? दंतवलक। दंतवलक डेंटाइन कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, यानी कि ये किसे पाया जाता है? हमारे दांतों के सबसे बाहरी परत होती है, और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट। इसका बना होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसका बना होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अब अगला क्वेश्चन, जिप्सम पर ऊष्मा का प्रभाव दिखाते हुए रासायनिक समीकरण लिखिए। इस पर जिप्सम पर ऊष्मा का प्रभाव, जिप्सम क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O पर किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। तो क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस H2O है ना, ये क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। क्या बन गया? सल्फेट। और ये क्या है? जिप्सम। तो बच्चों, इसमें ध्यान देंगे आप, जिसका टाइम आउट हो जाता है तो दोबारा आप रीएडमिट होंगे। और आज आपकी लास्ट की जो 5-7 मिनट होंगे उसमें आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा मैं रोल नंबर से। तो ये भी ध्यान देंगे, क्विट नहीं करेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। इस चीज का भी आप ध्यान दें। लास्ट में अटेंडेंस लगाऊंगा मैं ये। तो बच्चों, ये क्या कर रहे थे हम? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम में को हम ऊष्मा दे रहे थे। क्या बन जा रहा है? कैल्शियम सल्फेट बन जा रहा है। और क्या बन जा रहा है? जल। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न है, मोह मोह में पीएच स्तर 5.5 से कम किस प्रकार हो जाता है? तो बच्चों, मोह में पीएच स्तर 5.5 से कम किस प्रकार हो जाता है? इसका आंसर समझेंगे। खाना खाने के पश्चात मुंह में खाने के कण तथा शर्करा शेष रह जाती है, जिनके बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न अम्ल पीएच का स्तर 5.5 से कम कर देते हैं। पीएच का स्तर 5.5 से कम कर देते हैं। तो बच्चों, ये एक बार इसको आप रफ वर्क में उतार लें। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, मैं बताता हूँ आपको। इन क्वेश्चनों को उतारने के पश्चात आपको मैं कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा।
उतार लिया बच्चों? तो अगला प्रश्न है, दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। दो प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हमें दे रखे हैं, तो ये क्या है? लिटमस और हल्दी। तो ये लिटमस किसे प्राप्त किया जाता है? लिटमस को ये
विचेन नामक शैवाल, विचेन नामक शैवाल। लिटमस तैयार किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सुंघनीय सूचक क्या है? सुंघनीय सूचक क्या है? तो बच्चों, सुंघनीय सूचक वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, सुंघनीय सूचक कहलाते हैं। ये इसके उदाहरण हैं, वेनिला, एक हो गया वेनिला और दूसरा हो गया प्याज। वेनिला का ऑयल भी मिलता है मार्केट में। वेनिला और प्याज ये दोनों क्या है? सूचक हैं और ये अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, पीएच का वह परास, पीएच का वह परास जिसके अंतर्गत हमारा शरीर कार्य करता है। हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है? पीएच परास क्या है? ये हमें बताना है। तो बच्चों, ये 7 से 7.8 के मध्य कार्य, 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। ये कंपटीशन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में पूछा जाता है और 1 नंबर में आता है। एक प्रति अम्ल का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रति अम्ल, प्रति अम्ल का नाम बताइए। तो जो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, तो बच्चों ये है MgOH का होल, ठीक है, प्रति अम्ल। वैसे ही इसमें बेरियम हाइड्रॉक्साइड भी है, BaOH का होल प्राइस। तो ये प्रति अम्लता को दूर कर लेंगे। तो ये प्रति अम्लता कैसे हो जाती है? जब कहीं हमें अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है तो हम उसे एक मात्रा से अधिक मात्रा में खा लेते हैं, तो इससे हमारे स्वादिष्ट भोजन का जो हमारा अनुपात है उस अनुपात से अधिक मात्रा में हम भोजन कर लेते हैं, जिससे
अम्लता हो जाती है। उस अम्लता को दूर करने के लिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेरियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया। अब अगला क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक, सोडा अम्ल अग्निशामक के, तो बच्चों ये हैं आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, NaSO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। तो ये हैं सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक, यानी कि आग को बुझाने में प्रयुक्त होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन और है इसमें, जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र, जलीय कॉपर सल्फेट का जो ये होता है CuSO4 into 5H2O। ये इसे आपने पहले भी मैंने बता लवणों के रूप में बता चुका हूँ ये। तो ये है नीला थोथा। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इस नीला थोथा का प्रयोग होता है बच्चों कवकनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में, कवकों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इन क्वेश्चनों को आप उतार लें, फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उससे आप तैयार करके यहाँ पर समझना है और पीडीएफ से समझ के उतारना है और उसको याद भी करना है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर आज क्या हो गया, इन। तो कल से आपका तो अगला चैप्टर शुरू होगा। अभी इसमें उतारेंगे आप, उसके बाद अटेंडेंस लगाऊंगा, मीटिंग करके भी बताऊंगा, उतारो उसके बाद।
हाँ, तो बच्चों उतार लिया होगा आपने। तो इसमें एक बार अटेंडेंस सुनेंगे आप लोग, अपने अपने माइक ऑन कर दीजिए। गीतांशु राणा, आदर्श राणा, आदर्श सिंह, अंशिका, हर्ष राणा, जनक चंद, जनक चंद, किशोर जोशी, कुशांत राणा, कुशांत राणा, महक राणा, मनीष कुमार, मुस्कान, नेहा चंद, समी समीर राणा, शिवानी गुप्ता, शिवानी गुप्ता बेटा, अंशिका, अंशिका, अनुज सिंह, ये Vivo 1820 है ये। साहिल राणा, साहिल, सोहिल, सोहिल, ये Vivo 1820 क्या नाम है भाई इसमें? Vivo 1820, ये नाम से सेव कर लेना बेटा। अच्छा, जतिन है, जतिन, सचिन, सचिन, हाँ ये सचिन अपना नाम, वो नाम डाले ना बेटा। सचिन, ये नया फोन ले रखा है इसने, अपना नाम डाल लेना। और देखो बच्चों आप लोग कि अब ये इस वायरस की वजह से जो आपकी पढ़ाई है, ये अभी स्कूल में संभव नहीं हो पा रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? तो बच्चों आपको ऑनलाइन पढ़ाई में आना है और अच्छे से समझना है। सुन रहे हैं आप लोग? जितना पढ़ाया जा रहा है समझ में